अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी मेरी आप बेटी है। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं कसूर का रहने वाला हूँ। मैं जब 5 साल का था तो मैं घर के करीब ग्राउंड में खेला करता था। वो ग्राउंड वीरान था काफी अरसे से। तो मेरे दोस्तों ने और मैंने मिल के इस ग्राउंड को सह किया और हम वहाँ क्रिकेट खेला करते थे। तो एक दिन जब मैं खेल के आया तो ठीक मगरिब के बाद मुझे डर लगना शुरू हो गया। हालांकि मैं कभी नहीं डरा था। तो मैंने अपनी वालदा को बताया तो उन्होंने करीबी मस्जिद में से मुझे दम करवाया तो मैं बेहतर हो गया। दिन ऐसे ही गुजरते गए। मैं वहाँ रोजाना खेलने जाता था। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे जिस्म में दर्द होना शुरू हो गया। मेरी हड्डियां बहुत दर्द करती। फिर मुझे डॉक्टर के पास भी ले गए। वहाँ मेरे टेस्ट हुआ रिपोर्ट में डॉक्टर ने कहा कि उससे कुछ भी नहीं है। दवाइयां भी दी मगर आराम नहीं आया। फिर मुझे महसूस होने लगा कि कोई मेरे ठहरा है। मैं जब पीछे देखता तो कुछ भी न होता। एक दिन में सोया हुआ था। रात के तकरीबन 12 का टाइम होगा। गर्मियों के दिन थे। मेरे साथ चारपाई पर वालदा साहबा लेटी थी और पीछे की तरफ मेरी भाभी माँ लेटी थी। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मुझे मेरी भाभी माँ की शक्ल में एक औरत दिखाई दी। वो मुझे ही घूर रही थी। मैं उसको देखता रहा। मैंने सोचा कि भाभी माँ तो लेटी थी। फिर ऊपर क्या करने गए ये ख्याल आते ही मैं उठ के बैठ गया तो वो औरत अचानक पीछे हो गई। मैंने देखा तो भाभी माँ लेटी हुए थी। मेरे अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। फिर सारी रात में डर से गुजारी। सुबह को फिर मैंने वालदा साहबा को बताया तो उन्होंने फिर करीबी मस्जिद से दम करवाया। चंद दिन के बाद रात के तकरीबन 8 बजे हो नगे सर्दियों की रात थी और ठंड बहुत ज्यादा थी तो मैं काम के लिए घर से बाहर निकला। अभी चंद कदम ही मुश्किल चले थे कि पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने पीछे देखा तो कोई भी न था। मैं फिर थोड़ा सा चला तो फिर भारी कदमों की आवाज आई। कदमों की आवाज ऐसी थी कि कोई बहुत ही भारी चीज जमीन पर गिरी हो। मैंने फिर पीछे देखा तो कोई भी न था। फिर मेरे दिल में खौफ पैदा होने लगा। मैंने आयतुल कुर्सी का व्रत शुरू किया तो कदमों की आवाज आना बंद हो गई। ईद अल फितर का दिन था तो हम नमाज आयत की तैयारी कर रहे थे तो किसी ने दरवाज खटखटाया। मैं गया तो एक मिलिंग बाबा ठहरे थे। मैं न्यान को पैसे दिए तो उन्होंने कहा मेरा चाय पीने का दिल कर रहा है। मैं पैसे नहीं लेता। इस मिलिंग बाबा को मैंने कभी नहीं देखा था। खैर मैं चाय लेकर आया। तेसम बाबा ने मुझे मेरी बातें बताना शुरू की। वो चाय का घूंट पीता फिर मेरी बात करता। आखिर में जब इस बाबा ने चाय पी ली तो उसने कहा बेटा दुनिया जोर लगाएगी तुझे जलील करने के लिए पर कुछ कर न सकेगी। मुझे कहा जा प्याला दे। हमें प्याला देकर आया तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने गली में भी देखा कोई नहीं था। वहाँ उसकी बातों की मुझे इस वक्त समझ नहीं लगी। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने देखा कि जो भी मेरे खिलाफ बात करता उसका नुकसान हो जाता था। एक दिन मेरे बहुत ही करीबी दोस्त ने मेरा दिल दिखाया तो अगले दिन वो बीमार हो गया और काफी दिनों तक बीमार रहा। मेरे जिस्म में दर्द रहता था। मेरी हड्डियां दर्द करती थी। मैंने किसी को न बताया। मेरी हालत काबिल रहम हो गई थी और मैं दिन में हर 3 घंटे बाद खाना खाता था और 3 रोटियां खाने के बाद भी भूख नहीं मिटती थी। मैं बहुत मोटा हो गया था। मुझसे चलना भी मुहाल था क्योंकि हड्डियां कमजोर हो गई थी। मैं बहुत रोता हूँगा था और दुआ करता था कि मेरे प्यारे अल्लाह को ही सबब बना। मैं क्रिकेट खेलता था। मैंने अपने स्कूल को बहुत से मैच जितवाए थे। मैं फास्ट बॉलर था और मेरी हालत इतनी खराब थी कि बैट तक नहीं घुमा सकता था और मैं जब मैं बाल करवाता तो बिल्कुल नॉर्मल स्प्रेड से बाल जाती। मैं बहुत परेशान था कि ये क्या बन गया है मेरा। आज जाए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो पुराना घर था वहाँ पर जिन रहते थे। मुझे अपने घर में कभी भी कुछ महसूस नहीं हुआ लेकिन जो हमारे घर की छत थी वहाँ मुझे बहुत डर लगता था। मैं छत पर जाने से भी डरता था और मुझे वहाँ पर खौफ भी बहुत होता था। मतलब हमारे घर की छत पर रहते थे जिन फिर हम लोगों ने किराए का मकान लिया। वो घर जरा वीराने में था। वहाँ पर 2 या 3 घर और थे। हमारे मकान बन रहे थे इसलिए हमें वहाँ पर रहना था और पुराना मकान हमने बनवाना था। एक दिन सुबह के वक्त वॉशरूम जाने के लिए कमरे का दरवाजा खोला तो मैं आधा नींद में था और आधा जाग रहा था तो सामने ही केकर का दरख्त था। मेरी नजर अचानक से उस दरख्त पर गई। मुझे वहाँ पर 2 साया दिखाई दिए। छोटा साया आगे आगे भाग रहा था और बड़ा साया उसके पीछे पीछे भाग रहा था। उसकी नजर जिसे ही मुझ पर पड़ी वो छोटा साया भागता हुआ रखा और वापस कीकर के दरख्त के पास आया और आंखों से उजल हो गया और बड़ा साया भी उसके पीछे था। वो भी दरख्त पास आया और गायब हो गया। मैं अपने अबू के साथ वाली चारपाई पर भी नहीं सो सकता था। सर्दियों के दिन थे और घर पर मेहमान आए थे तो मुझे अबू के रूम में सोना पड़ा। रात तकरीबन 12 का टाइम है होगा जब मुझे अचानक से एक हाथ दिखाई दिया। उस हाथ के ऊपर खाल नहीं थी। मेरी अचानक से फिर आंख खुल गई और मैं खौफ की वजह से सारी रात नहीं सो सका था। मेरे अबू जान को भी जिन्नत है और उनको कभी भी कुछ नहीं कहा। मुझे वो बहुत तंग करते थे। अब लोगों को एक और बात बताता चलूं कि हमारे घर में एक चारपाई थी सरख रंग की। उस पर कोई भी नहीं सो सकता था। एक दिन मैं सो गया। इस पर आधी रात का टाइम होगा। किसी ने मेरे पाँव को छुआ। मेरी आंख खुल गई। देखा कुछ भी नहीं था। मैं पर सो गया। फिर मुझे एक सी बच्चे के हाथ मैं कुरान महसूस हुए। पाक फिर की मेरी तलावत आंख नहीं खुल कर गई। सकता देखा था। कोई भी नहीं मैं था। जैसे ही कुरान पाक की तलावत शुरू करता तो मेरे अंदर बेचैनी शुरू हो जाती थी और पेट में दर्द शुरू हो जाता था। आ जाएं कहानी आगे बढ़ाते हैं। कई बार सोचा कि खुदकुशी कर लूं पर मैं खुद पर कंट्रोल किए रखा। मेरे 12 क्लास के पेपर थे बोर्ड के। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मेरा जिस्म दर्द करता और हाथ कांपते थे। चला भी नहीं जाता था। मेरे अंदर उतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं सेंटर तक चल के जाऊं। बहुत मुश्किल से कदम उठा पाता था।
फिर एक दिन अबू किसी आमिल को लेके उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और एक छुरी मंगवाई छुरी उन्होंने अपने हाथ में पकड़ ली। मैंने सोचा आज मेरी खैर नहीं है। फिर उन्होंने अमल शुरू किया। मैं उनका अमल सुनता रहा। मैं डरा हुआ था। अमल खत्म होने के बाद उन्होंने कहा, बेटा कुछ महसूस हुआ? मैंने कहा, हाँ बस हल्का सा दर्द हुआ। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को कुछ नहीं है, आपके घर में है, जो भी है। खैर वो मुतमिन नहीं कर सका। फिर एक दिन कारी सदाकत साहब हमारे घर मिलने। ये तो भाई ने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि मैं 2 या 3 दिन बाद बताऊंगा। फिर उन्होंने हिसाब किया और बताया कि उसको 7 जनात हैं, 3 जिन और 4 जन्नियां हैं। उन्होंने फिर मेरा इलाज शुरू किया। मैं पीपर में पड़ा हुआ पानी लेके जाता। जब मेरा हाथ और टांगें कांपना शुरू होते तो मैं पानी पीता तो सुकून आ जाता। उसी तरह मैंने बोर्ड के पीपर दिए। फिर मुझे कुछ अमल भी बताए। वो जब मैं करता तो औरतों की आवाज़ें आती, वो मुझे गालियां देते। उन्होंने चोरियां भी की। मेरी जेब से पैसे गुम हो जाते। एक दफ़ा मैंने कमीज़ उतारी और पानी पीने गया। वापस आया तो जेब से 2000 गायब था। मैंने शोर मचा दिया तो सब घर वाले ढूंढने लगे। तो 500 रुपये छोटे भाई को फ्रिज के पीछे से मिले। हमारे घर की चीज़ें गम हो जाते तो सब मुझे कहते, मैं वजीफ़ा शुरू करता तो सबको कहता। पूरे घर में ढूंढूं तो वो चीज़ मिल जाती थी, पर किसी और जगह से चीज़ें गम हो जाते तो मैं वजीफे के ज़रिए वापस ले आता। यह आखिरी किस्त है। मैंने अपना इलाज करवाया तो आग का बहुत बड़ा अलाव जलाया गया। मुझे उसके करीब बैठाया गया। आग की तपश बहुत ज़्यादा थी। मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। जैसे जैसे आग की तपश मुझ पर पड़ती, सुकून मिलने लगा। पर उन जनात को जला दिया गया। मैंने खुद देखा। उनको जलते हुए वो गालियां दे रहे थे और भीख मांग रहे थे। फिर जब वो जल गए तो मुझे उसे लगा मेरे जिस्म से बोझ उतर गया है और मेरी जान चली गई थी। मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। मैंने पूरा 1 साल तक यूनिवर्सिटी नहीं गया। फिर मैंने दिन रात मेहनत की। जो जिस्मानी कमजोरी थी उसको दूर किया, वर्जिश की और वज़ाइफ करता रहा। और आज मैं अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तहांत भी वापस आ गई है। पर आज भी जहाँ जगह भारी हो वहाँ मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है। जब मेरा इलाज चल रहा था तो मेरा तावीज़ वाला पानी पीने के लिए अलग कप था। एक दिन मरे छोटे भाई ने उसमें पानी पी लिया था तो रात को उसके पास एक चढ़ी लाई। वो बताता है कि उसने वो सॉट पहना हुआ था जो छोटी बहन ने सदका दिया था। उसके हाथ में आटे की तरह कुछ था जो वो अड़ा रही थी। कहने लगी कि तेरी जर्रात कैसे हुई तूने इस कप में पानी पिया? तो उसने कहा, मैं तुझ से डरता नहीं हूं और वो मेरा भाई है। उसके बाद उसने आयतुल कुर्सी का वरद शुरू किया तो चेनखें मारती हुई भाग गई।